हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे। हमने उसमें जाना था मोशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, फिर हमने जाना इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इन सब के बारे में जान चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था उसमें सर्कुलर मोशन। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं यही बोलूँगा, आपको टॉपिक को समझ के नोट्स बनाना है जो आपके लिए आगे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग अपना आज का वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे? सर्कुलर मोशन। नाम सही लग रहा होगा। हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या जान रहे थे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जान रहे थे। ठीक है, कोई चीज़ स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो अब कोई चीज़ सर्कुलर मूव करेगा तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे आप क्या? ठीक है, यहाँ बोलोगे द मोशन इन विच object moves around a circular path about a fixed point is called सर्कुलर मोशन। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ के अराउंड में और अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो देखो। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा क्या है। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन। देखो मैंने क्या लिखा? मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। जो फैन है, आप ऊपर, आपके ऊपर फैन होगा सीलिंग पे, ठीक है, वो क्या करता है? वो एक पार्टिकुलर एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है, इसी के चारों तरफ क्या करेगा? वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और एक फिक्स पॉइंट के ये एक्सिस मान लो है, इसी के चारों तरफ क्या होगा? वो रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए वो क्या है? एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। और वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। और एक देख लो, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ बाइसिकल अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये सब क्या आपका है? इसका एग्जाम्पल है किसका? सर्कुलर मोशन का। मून का मोशन अर्थ के अराउंड, वो भी एक पार्टिकुलर एक्सिस की तरफ मूव करता है। ठीक है, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ बाइसिकल अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखो कि व्हील्स बाइसिकल का होता है, ठीक है, चक्का जो होता है, देखो एक सेंटर में सर्किल होता है, उसके चारों तरफ वो क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट ये भी रिवॉल्व करता है। तो आपका क्या हो गया? सब एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करेंगे किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो उसमें करना कुछ नहीं आपको है, बस यहाँ पे अबाउट अ फिक्स पॉइंट है ना, आपको यहाँ पे लगा देना है विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब सर्कुलर पाथ में मोशन होगा, अबाउट अ फिक्स पॉइंट मोशन होगा, मगर उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो क्या कहला जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया बात समझ में?
मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। मतलब आपको डिफिनीशन में कहाँ पे चेंज करना है? फिक्स पॉइंट के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे क्या? फिक्स पॉइंट विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्या लिखोगे? विथ कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ पे अराउंड अ फिक्स पॉइंट विथ कांस्टेंट स्पीड, जिसका स्पीड क्या होगा? चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दोनों डिफिनीशन को नोट करना है, सर्कुलर मोशन को नोट करना है। बस आप यहाँ पे विथ ये हटा देना कांस्टेंट स्पीड वाला, बाकी सब वही हो जाएगा। मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म का नोट करोगे, क्या करोगे? मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट विथ कांस्टेंट स्पीड जब लगा दोगे वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ये सब है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म का नहीं है ये। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन, फिर उसका एग्जांपल और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन। इसको अच्छे से नोट करो। अब देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड of the moving object remains same but velocity keeps on changing continuously। ये मैंने क्या लिखा कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको बताया मैंने अभी, उसमें क्या होगा? स्पीड आपका यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, रिमेन सेम होगा, मगर उसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज करता होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, एक बात और देखो, वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो अब बताओ हमको कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगा? कौन सा पैरामीटर वेलोसिटी का चेंज होगा? तो मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सोचो सोचो, यहाँ पे क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, हम यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दें अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आपका चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा ना। अगर हम क्या किए, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इजकल टू, मैंने आपको बताया है, क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये होता है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे सेम, स्पीड यहाँ पे आपका सेम, और आपका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। तो कोई भी एक चेंज होगा पैरामीटर, तो क्या होगा? वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसके अंदर जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, बट आपका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो रहा है?
चेंज हो रहा है। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा उसका मोशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का। ठीक है, ये होगा। तो इसे मैंने यहाँ क्या लिखा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम बट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे देखो, इसको और समझने के लिए हम देखते हैं, ये मैंने एक, देखो यहाँ ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया, ये क्या है, हेक्सागन। ऐसे यहाँ पॉइंट एक, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये आपका रुको, देखो ये क्या है, मेरा ऑक्टागन में यहाँ बना रहा था, पॉइंट वहाँ कम हो जा रहा था, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ऑक्टागन, ये 1 2 3 4 5 हेक्सागन, और ये मेरा रेक्टेंगल। समझना अच्छे से। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A B C D। इसका नाम A B C D E F। इसका नाम A B C D E F G H। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, कैसे क्या होगा। देखो ये क्या मेरा है, रेक्टेंगुलर ट्रैक, ये हेक्सागोनल ट्रैक, और ये ऑक्टागोनल ट्रैक। ठीक है, सब। अब क्या होगा, कोई एथलीट क्या है, कोई एथलीट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो वो ए से बी दौड़ेगा स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका जो स्पीड क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा, तो इसको यहाँ पे, यहाँ चले जाए, सीधा आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसको अपना बी पॉइंट पे आने के बाद, मतलब जब कॉर्नर पे आएगा, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे आएगा, तो उसको अपना डायरेक्शन को लिटिल बिट क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज करके वो फिर क्या, बी सी पे स्ट्रेट पाथ पे रन करेगा, सी कॉर्नर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको डायरेक्शन को अपना चेंज करना होगा, और फिर क्या, वो सी डी स्ट्रेट मूव करेगा, फिर डी पे आएगा, तो यहाँ भी इसको डायरेक्शन को अपना चेंज कर पड़ेगा, और फिर स्ट्रेट मूव करेगा, फिर ए पे आएगा, तो अपना डायरेक्शन चेंज करके उसको स्ट्रेट मूव करना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ पे, जब एथलीट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रन कर रहा है रेक्टेंगुलर ट्रैक पे, रेक्टेंगुलर रेस ट्रैक पे, तो उसको हर एक कॉर्नर पे क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है, चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 4 टाइम्स एथलीट हैज टू change its direction of motion to complete 1 round। ठीक है, उसको यहाँ पे 4 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, उसको 4 बार अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर ट्रैक का पूरा एक राउंड लगाने में। ठीक है, तो हेक्सागोनल में कितना बार करना पड़ेगा देख लो। ए से बी पे चेंज करेगा, सी पे करेगा, डी पे करेगा, ई पे करेगा, एफ पे करेगा, फिर यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बार करना पड़ेगा उसको 6 टाइम्स। फिर से लिखोगे 6 टाइम्स एथलीट हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ हेक्सागोनल ट्रैक। ऑक्टागोनल में कितना बार करना पड़ेगा उसको 8 टाइम्स। कैसे देख लो, ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी और जी से एच और फिर एच से ए। ठीक है, उसको 8 बार यहाँ पे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब हम इससे क्या सीखे कि जैसे जैसे हम साइड ऑफ क्या करेंगे, जैसे जैसे हम साइड ऑफ क्लोज फिगर को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम साइड ऑफ क्लोज फिगर को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 था, 4 से क्या हो गया 6 हो गया, 6 से क्या हो गया 8 हो गया, वैसे वैसे क्या होगा एथलीट हैज टू टेक large number of turns to complete 1 round of track। मतलब जैसे जैसे साइड को क्लोज फिगर के साइड को बढ़ाते गए, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, ठीक है, बढ़ाते गए, वैसे वैसे एथलीट को ज़्यादा टर्न्स लेना पड़ रहा है एक कंप्लीट ट्रैक के राउंड को कवर करने में। यहाँ देख लो 4, यहाँ 6, यहाँ 8, और इस तरह करते हुए हम बहुत बढ़ाते जाएंगे। मतलब क्या, क्लोज फिगर के साइड को मतलब इंडेफिनिटली चेंज करते जाएंगे। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे कि एक तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा ना, देख लो सर्किल बन जाएगा, और सर्किल में इस तरफ मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे जैसे एथलीट रन करेगा, हर एक पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पे चेंज करेगा, यहाँ भी हर जगह। ठीक है, वो अपना डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता जाएगा। ठीक है, और यही तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में अराउंड अ फिक्स पॉइंट मोशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ, चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग फिगर को और क्लोज करते जाएंगे, बहुत क्लोज करेंगे, एक सर्किल बन जाएगा, और सर्किल बन जाएगा तो उसके हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसका, एथलीट का। उसको बार बार राउंड वो गोल पूरा घूम ही रहा है, डायरेक्शन हर बार चेंज होगा। इसलिए क्या हो कहते हैं हम लोग कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम बट वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ एक चीज ऐड कर देना, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अब यहां देखो, आप जान गए वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कोई भी वजह हो, यहां वजह क्या है, डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेंज हो रहा है किसमें, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो वेलोसिटी जब चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक्सीलरेशन आया। बोलोगे ये कैसे हुआ, बता चुके हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे एक्सीलरेशन आया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर आया तो हम कह सकते हैं क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। जब एक्सीलरेशन आ गया और ये किस में हो रहा है आपका, ये आपका हो रहा है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हो रहा है। ठीक है, तो कह देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये बात, द एक्सीलरेशन of uniform circular motion is entirely due to change in the direction of motion of moving object and is called centripetal acceleration। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब यहाँ एक्सीलरेशन हो गया, हम कह दिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो हम लिखें क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इंटायरली, पूरी तरह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मतलब जो एक्सीलरेशन हुआ मेरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो पूरी तरह से किसके वजह से है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट वो चेंज किसके वजह से हो रहा है, वहां पे मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, मतलब उसके वैल्यू का, स्पीड का कोई रोल नहीं है, बस पूरी तरह से किसके वजह से है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से है। पूरी तरह से किसके वजह से है, डायरेक्शन के वजह से है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि द एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इंटायरली ड्यू टू change in the direction of motion of moving object and this acceleration is called centripetal acceleration। आई बात समझ में। देखो चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, सब कुछ आपको यहाँ क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपको समझना है। एक्सीलरेशन किसके वजह से मेनली हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने की वजह से। आप बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज, नहीं, यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी आपका क्या होगा, स्पीड जो उसके अंदर क्वांटिटी है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, सेम होगा। बस ये मेनली पूरी तरह से क्यों हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration is along the radius of circle and towards its सेंटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा कि डायरेक्शन जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो अलोंग है किसी सर्किल के रेडियस के और टुवार्ड्स इट्स सेंटर। आपको ये सब चीज समझ में भी आएगा। पहले यहाँ जान लो क्या लिखा हूँ मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में,
वो है along रेडियस ऑफ सर्किल, जो रेडियस सर्किल का है उसके along है, एंड टुवार्ड्स इट्स सेंटर, और उसके सेंटर के along है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये मेरा सर्किल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्किल है। तो इसको और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मान लो मेरा सर्किल है, ठीक है, ये क्या आपका है, सर्किल है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है मान लो। वही एथलीट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फिर से मूव कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये फिर से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको मैं आपको डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा हूँ, मूव कर रहा है। तो इस केस में उस एथलीट का वेलोसिटी कैसे निकालोगे और उसका एक्सीलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, क्या उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे इस सर्किल का वेलोसिटी ट्रैक का निकालने का मतलब क्या कि जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, वो क्या कहेगा, उसका वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करोगे सर्किल का, आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, वो उसका दे देगा वेलोसिटी। यहाँ ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे ड्रॉ करो टेंजेंट, वो दे देगा उसका वेलोसिटी। ऐसे मूव कर रहा है उसको ड्रॉ करो इस तरफ पे, टेंजेंट दे देगा उसका वेलोसिटी। ऐसे मूव कर रहा है, ड्रॉ करो टेंजेंट, दे देगा उसका वेलोसिटी। तो ये सब आपका निकालने का वेलोसिटी, इसका नाम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ अगर वेलोसिटी निकालते हो ना, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप हायर क्लासेस में सब पढ़ोगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैंने आपको यहाँ क्या लिखाया है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल एंड टुवार्ड्स इट्स सेंटर। तो वेलोसिटी आपको पता होगा तब तो आप निकालोगे एक्सीलरेशन। तो मान लो मैं नाम देता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आप निकाल दोगे उसके टेंजेंट को ड्रॉ करके। एक्सीलरेशन कैसे उसका निकालोगे, ये सर्किल है, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको निकालना होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी जहाँ पे होगा वहीं पे एक्सीलरेशन होगा। तो ए पॉइंट पे कैसे करोगे, वहाँ सर्किल से एक रेडियस ड्रॉ करोगे टुवार्ड्स इट्स सेंटर, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। मैंने क्या लिखा है, टुवार्ड्स इट्स सेंटर। तो ये वाला अगर बनाएंगे तो ये सेंटर से तो दूर जा रहा है, दिख रहा है ना, आपको डायरेक्शन इस तरह बनाना पड़ेगा। सेंटर का नाम मान लो यहाँ पे ओ है। अब ये ए पॉइंट का निकल गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बी पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, इसको ड्रॉ करोगे टुवार्ड्स इट्स सेंटर रेडियस। सी का निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे टुवार्ड्स इट्स सेंटर रेडियस। और डी का निकालोगे यहाँ पे तो क्या करोगे, ड्रॉ करोगे टुवार्ड्स इट्स सेंटर रेडियस। ये पॉइंट ओ को हटाता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट ओ है, रेडियस क्या होता है, कोई भी सर्किल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है, उसका रेडियस होता है, ठीक है। और वही दोनों रेडियस को अगर पॉइंट से सेंटर से मिला देते हैं वो क्या, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या निकल रहा है, ये सब आपका एक्सीलरेशन निकल गया, यहाँ पे देख लो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकल गया, ठीक है। क्लियर है आपको ये फिगर, कैसे कैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें को निकाला है, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट का, ठीक है, ई पॉइंट भी यहाँ बच रहा है, तो क्या करोगे, ई पॉइंट से भी ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे फिगर पे रेडियस, ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल एंड टुवार्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। अब देखो, अब जानेंगे किसके बारे में, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है बाबू, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग,
ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है द टाइम। मैं इतना बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। लिख लिख के मैं आपको समझाता हूं, उसी को मैं बोलता हूं आपको नोट करने के लिए, ठीक है। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट undergoing circular motion about a fixed point, about a fixed point, ठीक है, about a fixed point to complete one revolution is called revolution period। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या होना है, कांस्टेंट होना है, इसलिए मैंने क्या लिखा, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अ फिक्स्ड सर्कुलर पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट की जगह पे सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सर्किल है मेरा, यहाँ पे मेरा, और मान लो क्लॉकवाइज इस तरफ से, ठीक है, इस पूरा ए पॉइंट से बी सी डी, मतलब यहाँ पे ए से डी आने में जो टाइम लगा विथ कांस्टेंट स्पीड v, मान के चलो v है, तो तभी ना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं। मतलब मेरा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, दिख रहा है ना, डी पॉइंट में आने में कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, विथ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन पीरियड बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बोलो या डोनेटेड नहीं बोलो, इट इज डिनोटेड बाय, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बाय कैपिटल T। ठीक है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशन। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो एक चीज, उसको लिखने के पहले ये समझ में आया। अब यहां पे लिख देते हैं if the time taken to complete one revolution of the circumference of the circle of radius r with constant speed v। मैंने क्या लिखा कि अगर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, किसका, ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r। अब आपने सर ये क्या लिख दिया, तो सर्किल क्या, जो आप बाउंड्री पे घूम जा रहे हो ना जी, आप इसके बाउंड्री पे जा रहे हो और सर्किल के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं।
ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो r यहाँ क्या है रेडियस, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v के साथ हो रहा है। तब क्या लिखेंगे, देन रिवॉल्यूशन पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन बाई, देख लो, बाई कांस्टेंट स्पीड। तब क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पीरियड जिसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से करते हैं, वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन बाई कांस्टेंट स्पीड। तो इसको लिख सकते हैं, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन को लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बाई कांस्टेंट स्पीड। अब इसी को क्या लिख देंगे, t इक्वल टू 2πr बाई v। इसी को क्या करेंगे, ये चीज़ लिख सकते हैं, ये बोलो, ठीक है। सब कुछ देखो अंडरस्टूड है। किसी एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में विथ कांस्टेंट स्पीड जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं। उसको डोनेट करते हैं कैपिटल टी से, और वही मैंने यहाँ लिखा है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड v। तब आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पीरियड t इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया 1 रिवॉल्यूशन में, बाय कांस्टेंट स्पीड। और इसी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलेंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी समझ सकते हो, बाय कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब आपका इसके पूरे बाउंड्री पे कितना मूव हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2πr। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया, सर्कमफ्रेंस का ये हो गया और कांस्टेंट स्पीड का ये हो गया, ठीक है, 2πr बाई v, जहाँ r क्या रेडियस ऑफ सर्किल, v क्या स्पीड, t टाइम पीरियड पूरा एक रिवॉल्यूशन मूव करने में वो, और पाई का वैल्यू आप क्वेश्चन के हिसाब से लोगे 22/7 ले सकते हो या 3.1414 लोगे। ये कब लोगे, जब कोई वैल्यू कटने वाला होगा। अगर मान लो 63 दिया रहा है रेडियस, 43 दिया रहा है रेडियस, 7 का मल्टीपल जो होगा तब आपको लेना है वैल्यू पाई का 22/7, ताकि आराम से ये कट जाए, आराम से ये कट जाए, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यू 3.141 लेना होगा, जब नहीं कटेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवॉल्यूशन पीरियड, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 63 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, एक साइक्लिस्ट जा रहा है सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जिसका 63 मीटर है। तो मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, साइक्लिस्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट, गया सी पॉइंट, वापस यहाँ डी पॉइंट, फिर यहाँ ए पॉइंट, ठीक है। ये चलना स्टार्ट हो रहा है। अब कह रहा है क्या, ये सर्किल का रेडियस, मान लो ये सेंटर है, सेंटर यहाँ बना लो अच्छे से, सेंटर, ठीक है, ओ। तो क्या कह रहा है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है ये रेडियस ही होगा। सेंटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो ये रेडियस r है, ठीक है, और इस r का वैल्यू दे दिया है कितना, 63 मीटर। और क्या कह रहा है कि इसको पूरा, इसको एक कंप्लीट राउंड लगाने में साइकिलिस्ट को, देख लो यही है ना, ठीक है। टाइम कितना लग गया यहाँ पे, टाइम मतलब यहाँ पे कैपिटल टी बोल दो, रिवॉल्यूशन पीरियड ही होगा, कितना लग गया 1.5 मिनट लगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट का स्पीड निकालिए। और कह रहा है एज्यूम द साइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। और जो स्पीड ये है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। आया बात समझ में, एक साइकिलिस्ट है
स्टार्ट किया पॉइंट ए से, सर्कुलर ट्रैक पर सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको पूरा एक राउंड लगाने में, पूरा एक राउंड कंप्लीट 1 राउंड लगाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 1.5 मिनट, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी है 1.5 मिनट, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको बोल रहा है कि उसका स्पीड बताइए, किस स्पीड से वो साइकिलिंग कर रहा होगा उस सर्कुलर ट्रैक पे, और उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो हमको पता है, क्या पता है, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2πr/v, जहाँ t टोटल टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, r रेडियस ऑफ सर्किल एंड v कांस्टेंट स्पीड। तो हमको ये गिवन कितना है, 1.5 मिनट गिवन है। एक चीज़ और देखो, यहाँ से स्पीड किस में निकलेगा, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको निकालना हमको है मीटर पर सेकंड में, बट टाइम दिया हुआ है मिनट में। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 गुना 60, ये हो जाएगा सेकंड, इसको कैंसिल करो, ठीक है, ये क्या हो गया, 90 सेकंड हो गया इसका टाइम, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या पुट कर दोगे, 90 इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो पाई, ये क्या है, पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू मैंने बताया था क्या, 22/7। आप इसका पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हो या 3.141 ले सकते हो। तो ये कब लोगे, ये कब लोगे, जब मल्टीपल ऑफ 7 ऊपर आपको न्यूमरेटर में दिखेगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, पाई आर है, पाई आर है, मतलब यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। ये आराम से कट जाएगा ना, इसलिए आप क्या यूज़ करोगे, 22/7 यूज करोगे, गुना 63, v आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ 42 भी रहता, अगर यहाँ 41 रहता मान लो, तब आप ये नहीं लेते, तब क्या लेते, 2 गुना 3.141 इंटू 41 लेते। कट नहीं रहा है क्योंकि 41, ठीक है, बट फिलहाल अभी के लिए आप 63 है तो इसको नहीं लोगे। अब ये क्या होगा, 7 9 63, ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू वी इक्वल टू 44 इंटू 9, यहाँ से v क्या हो जाएगा, 44 इंटू 9/90, 9 10 जा 90, ठीक है। तो यहाँ से v क्या आ गया मेरा, 44/10, मतलब 4.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड आ गया। अब यहाँ पे देखो, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेगा, पूरा काटेगा, 2 5 जा 10 20, यहाँ पे क्या करेगा कुछ लोग, 44 इंटू 9/90 है, 9 10 जा 90 काट देगा, 2 5 जा 10 22, यह आ जाएगा 22/5। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको सोचना तो पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जब देखना यहाँ पे 10 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, मल्टीपल्स ऑफ 10 आ गया, और आपका पूरा कट नहीं रहा है, पूरा सिम्पलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तब आप 10 को सही छोड़ देना। वैसे छोड़ोगे क्या होगा, डेसिमल आराम से बैठा के आप आंसर ले आओगे, इसका भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा, बट ये ज़्यादा आसान मेथड है, ठीक है। ये आपका निकल गया स्पीड, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको कि यहाँ पे सब कुछ दे देगा, मतलब इसको पहले इसको पहले नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आपको यहाँ पे v पता नहीं था ना, आपको यहाँ पे स्पीड दे देगा, आपको यहाँ पे स्पीड दे देगा यही 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बोलेगा क्या कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम निकालिए, ठीक है, आपको रेडियस ही वही दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सब चीज़ यही लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। आप निकालोगे कैसे, आपको हम वो बस दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बाई वी यहाँ पे है, आप इसको निकालोगे कैसे, t इक्वल टू क्या करोगे, 2 गुना 22/7 गुना 63, और v कितना दिया हुआ है, 4.4, क्या दिया हुआ है, 4.4, ये कट जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से t क्या हो जाएगा आपका, 44 इंटू 9/4.4, ये 10 यहाँ आ गया, देख लो 44 कट गया, यहाँ से t निकल गया मेरा 90 सेकेंड। मिनट में बोलेगा अगर तो क्या करोगे, 90/60 कर दोगे,
3 2 6, 3 3 9, 3/2 कितना आ गया 1.5 मिनट। तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्या पूछ देगा आपसे, थर्ड नंबर में रेडियस निकालने पूछ देगा। सब कुछ गिवन है, इसको नोट करो। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि साइकिलिस्ट जा रहा है सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, और टाइम लग रहा है उसको, क्वेश्चन में दे देगा क्या, इसको पहले नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो इसको। अब क्या बोल देगा कि साइकिलिस्ट जा रहा है सर्कुलर ट्रैक के, राउंड कंप्लीट करने में उसको लगा कितना 1.5 मिनट लगा, ठीक है। स्पीड उसका दिया हुआ 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस को निकालिए, उसके रेडियस को निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको क्या करना है, यहीं पर आपको देख लो, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको उसका रेडियस निकालना है। तो यहाँ देखो, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 मिनट, फिर से चेंज करेंगे 90 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा 90 यहाँ हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, 22/7 इंटू आर पता नहीं है, और यहाँ पे v कितना है 4.4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो इसको ये पाई छोड़ दो, इसको कुछ मत करो अभी, इसको पाई ही छोड़ दो, ज़्यादा आसान है ये, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में अभी क्यों लाना। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इंटू 4.4 इक्वल टू 2πr, यही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको r निकालना है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 4.4/2π, यही होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, r इक्वल टू 90 इंटू 4.4/2 इंटू 22/7 होगा। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 90 इंटू 4.4 इंटू 7 और 2 इंटू 22, ये 7 ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसको हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 22 इंटू 2 44, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये कट के हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपका r आ जाएगा 9 इंटू 7, कितना 9 इंटू 7, मतलब आपका r कितना आ गया 63 मीटर आ गया, ठीक है। दिखा आपको, एक ही क्वेश्चन से आप सब चीज़ निकाल सकते हो। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। कभी t पूछ दिया, आपको दिखा दिया मैंने निकाल के, v निकाल दिया, r निकाल दिया, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से आपको नोट करो। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7000 किलोमीटर एंड टेक्स 2 आवर्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड द अर्थ। तो मान लो ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और सैटेलाइट क्या कर रहा है, गोल गोल अर्थ के घूमेगा, ठीक है। सैटेलाइट मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, अर्थ के बाहर से गोल गोल ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है, बाहर से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो अब उसका रेडियस जो घूमने का है वो क्या है, उसका ऑर्बिट का रेडियस, मतलब बाहर का ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना दे दिया है 7000 किलोमीटर दे दिया है। और उसको पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, टाइम भी दे दिया आपका 2 आवर्स। तो पूछ रहा है उसका स्पीड निकालिए, किसका, सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा वो निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको सबसे पहले क्या करें, कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 7000 इंटू 10⁻³ मीटर। आपको पता है ना 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर लिखूं और 10⁻³ मीटर लिखूं, तो 7000 को इतना लिख दिए। अब टाइम को बदल देंगे किसमें, सेकंड में, तो 2 गुना 60 करेंगे तो मिनट, और गुना 60 करेंगे तो सेकंड। ये कितना हो जाएगा देख लो, 6 2 12 से 72, मतलब कितना हो जाएगा ये 7200 सेकेंड होगा ना जी, देखो ना 6 6 36, 2 72 और 2 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमको पता है फॉर्मूला, क्या पता है हमको, फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2πr/v, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 7200 सेकेंड, 22/7, रेडियस कितना है
7000 इंटू 10⁻³ मीटर, यही है। और फिर यहाँ से v निकालने बोल दिया, यही है। देख लो, सब कुछ पता है आपको। अब यहाँ पहले ही कर दो ना, 7 से काट दो 1000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 7200 इंटू वी इजकल टू क्या बच जाएगा, 44 इंटू 1000 इंटू 10⁻³ और इतना ही होगा। यहाँ पे देख लो, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से v इजकल टू क्या हो जाएगा, देख लो, 44 इंटू 1000 इंटू 10⁻³ बाई 7200 होगा ना। ये 2020 कैंसिल। अब ये क्या होगा, 4 18 जा 72 और यहाँ 11, ये क्या होगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। तो मेरा बचा क्या, वो देखो, v इजकल टू 11 इंटू 5 इंटू 10⁻³ बाई, नीचे में बचा है 9, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 55 इंटू 10⁻³ बाई 9। देख लो, v इजकल टू इतना होगा। तो यहाँ से मेरा v इजकल टू क्या आ गया, 55 बाई 9 करो, 9 6 54.1, 6.1 के लगभग आएगा, इंटू 10⁻³ और ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। या इसी को लिख सकते हैं, और v इजकल टू 6.1 किलोमीटर। देख लो, किलोमीटर यहाँ दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 6.1 इंटू 10⁻³ देखो यहाँ पे मीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस कैलकुलेशन किया, सिंपल। मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, सॉल्व मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया है, यहाँ कैंसिल मैंने किया, 7 को मैंने यहाँ मैं काट चुका हूँ, ठीक है। ये कट गया, तो यहाँ बच गया क्या आपका, 7200 इंटू वी इजकल टू 22 कितना होगा, 44 हो जाएगा, इंटू 1000 10⁻³ और वी इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करके इतना आ गया, 6.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 6.1 किलोमीटर। यहाँ स्पीड मेरा कितना निकल गया, v इजकल टू 6.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और इसी को लिख सकते हैं ना 6.1 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इजकल टू 10⁻³ मीटर होता है, इसलिए क्या हो गया 6.1 किलोमीटर। इसको लिख दिए किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें भी आपको वैसे ही पूछ सकता था, आपको दे देता टाइम, आपको पूछ देता v दे देता, पूछ देता टाइम, वैसे ही आप निकालोगे। r पूछता, इसको घर पे आप ट्राई करना, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, इस क्वेश्चन में आपको v गिवन होगा, ठीक है, t पूछ देगा एक बार, ठीक है, एक बार क्या होगा t और v गिवन होगा, आपको r पूछ देगा। इस तरह से आप ट्राई करना खुद से, तो सीख जाओगे। और देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट है, मूव कर रहा है अर्थ का अराउंड में, रेडियस दे दिया है, टाइम बता दिया है और पूछ दिया उसका स्पीड। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये सब फिजिक्स के हैं, अब बहुत आपका जानना जरूरी है और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्या स्पीड होगा सैटेलाइट का। तो सारा थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होता है वो आप देख ही लिए, मैंने कैसे कैसे कैंसिल किया और आपको आंसर मैंने ले आया, ठीक है। क्वेश्चन दिया होता किलोमीटर में, मैं बता चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चन दिया होगा आपको आंसर उसी में देना है। तो यहाँ तक मीटर हो गया और यहाँ पे ये 6.1 है ना, तो 1000 किलोमीटर इजकल टू मीटर से क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। हमको पता है ना 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, इसी को लिखते हैं 1 किलोमीटर इजकल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसलिए इसकी जगह पे क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो यहाँ पे लास्ट इसका आपका बच रहा है, अब दोनों पढ़ चुके हो ना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी पढ़ चुके हो। इसको थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर
इधर क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, पढ़ा हुआ है आपका, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ गिवन या फिक्स्ड डायरेक्शन। यहाँ क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था, वन डायमेंशन मोशन, गिवन डायरेक्शन, ठीक है, इधर इधर या इधर, ठीक है। तो इस तरह से मोशन हो रहा है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, ट्रैवल करेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर है वो ट्रैवल करेगा क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सब कुछ, वो क्या था, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन, मतलब सिंगल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में। यहाँ क्या है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा सर्कुलर पाथ में अबाउट अ फिक्स पॉइंट में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ क्या बोलोगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, स्पीड वेलोसिटी रिमेन्स सेम। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। याद करो, बताया था मैंने कि वन डायरेक्शनल मोशन होगा, वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है। देखिए कब बताया था मैंने आपको, स्टार्टिंग में, यहाँ यूज आ रहा है डिफरेंस में, ठीक है, बट यहाँ पे स्पीड रिमेन्स सेम, बट देखो, स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी changes due to change in direction of motion of object, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, जो बताया मैं बस वही लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ। स्पीड क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंजेस करता है आपका, कंटिन्यूसली ऐड कर दो, चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने कंटिन्यूसली लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। ये पहला डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, पहला डिफरेंस और ये दूसरा डिफरेंस। स्ट्रेट ड्रॉ करना, आप इसका डिफरेंस को लिखना अच्छे से, ठीक है, मैं आपको रफ में दिखा रहा हूं। ये कंटिन्यूसली की वजह से लाइन स्ट्रेट नहीं हो पाया, ठीक है। स्पीड रिमेन, दोनों सेम होगा, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी, यहाँ स्पीड सेम होगा मगर आपका वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज करेगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब एक चीज और यहीं पे देख लो, स्पीड वेलोसिटी सेम है, ठीक है, सो नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। स्पीड वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन होगा नहीं, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, सो देयर विल बी
acceleration and it is called accelerated motion। यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, सब पता है हुआ, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, इन अ गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आपका गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल मान लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज ही हो रहा है, किसके वजह से, डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, स्पीड की वजह से नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दूं या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे अच्छा होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट, ठीक है, हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका 3 डिफरेंस हो गया। मैं फिर से इसको कर देता हूँ समराइज, ठीक है। पहला, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ गिवन और फिक्स डायरेक्शन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट सीधा पाथ पे ट्रेवल करता है, गिवन पाथ पे ट्रेवल करता है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, सर्कुलर पाथ मूव करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जो बताया था मोशन ऑफ फैन का ब्लेड का, मून का अराउंड अर्थ का, ठीक है, वो हो गया। तीसरा मैंने बताया, इस केस से बताया था मैंने आपको क्या, ये आपका सेकंड का, ये जो आपका है ना, ये सेकंड का, ये क्या है, सेकंड का, तो यहाँ पे दिया हुआ, ये फर्स्ट का आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, कंफ्यूज नहीं करना है, ये फर्स्ट का है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड है डिफरेंस, ठीक है, और फिर ये आपका थर्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट का है। यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, स्पीड वेलोसिटी सेम होता है। मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, उसमें डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, सेम होगा। मगर इसमें क्या होगा, स्पीड सेम होता है मगर वेलोसिटी चेंज करता है कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए क्या होगा, चेंज होगा वेलोसिटी, इसलिए क्या होगा, यहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे नहीं होगा, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ही नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, नो एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस, दैट इज ए इक्वल टू 0। थर्ड, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, लिखा है ना, इन गिवन फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर वो इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ तो ईस्ट की तरफ जाएगा, जा रहा है वेस्ट की तरफ तो वेस्ट की तरफ जाएगा, नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ, तो चेंज डायरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। सर्कुलर मोशन होगा तो उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन आपका चेंज करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच का क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर टोटली फिनिश हो गया मोशन का। आप एक बार दिखा के उठा के देख लो वीडियो लेक्चर, बहुत मेहनत लगा है इस सीरीज को बनाने में, मोशन का पूरा सीरीज बनाने में। तो आप लोग एक बार वीडियो को देखो, ठीक है, उससे नोट्स बनाओ और फिर मैं आपको एकदम बोलता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चंस छूटने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और ये 9 में ही नहीं, आपको 11 में भी बहुत काम आने वाला है। काइनेमेटिक्स आप जब आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स, ठीक है, 11 क्लास में,
तो वहाँ पे फिर से आएगा मोशन। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस केयरफुली एंड मेक नोट्स फ्रॉम इट। जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मैंने पूरा मोशन आपको कवर कर दिया, चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो गया। इसको अच्छे से समझ के नोट करना है और जो भी डाउट होगा मुझसे पूछना है। न्यूमेरिकली मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो।